हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेली क्लासेज। आइए दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट के लिए हिंदी का सेशन स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम का टॉपिक लिया दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन दिया है पहला, दरवाजे पर कोई खड़ा है। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों इसका राइट आंसर है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, दरवाजे पर कोई खड़ा है, हमें पता नहीं है कौन खड़ा है तो अनिश्चित हो गया ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मुझे शब्द मतलब मुझे जो शब्द है किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है, अन्य पुरुष का है या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सभी को पता है मुझे ये क्या है, उत्तम पुरुष। ठीक है दोस्तों, उत्तम पुरुष। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता है। सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता है तो क्या कहते हैं उसे? मैं, आप, जो, जिसने। तो दोस्तों आप बताओगे आप। ठीक है, सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता, आपका नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आप कहाँ जा रहे थे? इस वाक्य में आप क्या है? आप पूछ रहा है दोस्तों। निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है? दोस्तों आप क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के भेद होते हैं। तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 या 3 हैं? तो दोस्तों आप बताओगे 6। ठीक दोस्तों, सभी को पता है 6 होते हैं। और संज्ञा कितने होते हैं? आप संज्ञा के पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में शब्द है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में शब्द है दोस्तों। तो दोस्तों हमें पता नहीं कौन छिपा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है? दोस्तों सभी को पता है, पहला क्वेश्चन आया था यही आया था, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जा सके। सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जा सके, वो कौन सा सर्वनाम होगा? मेरा, जो, तुम्हारा या तेरे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो। ठीक है जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। उक्त वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम देखना, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। तो दोस्तों इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम छाटना है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में। ठीक है दोस्तों, मैं है, मेरे है, पुस्तक है, यह है। दोस्तों इसका राइट आंसर है हाँ यह। उस वाक्य निश्चय सर्वनाम कौन सा है? यह है। ठीक है, तो यही, यह पुस्तक वही है यानी यह पुस्तक, तो आप यही लगाओगे। ठीक है दोस्तों, जो आप जो समझ रहे होंगे ये गलत है। ठीक है दोस्तों, जो तो है ही नहीं है। मेरे ये भी गलत है। पुस्तक दोस्तों एक तक कर्म ही तो है। यह पुस्तक वही है यानी यह यानी मेरी, एक तरह से जो मानो। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। दोस्तों उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, तो समझ कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या पुरुषवाचक? दोस्तों इसका राइट आंसर है पुरुषवाचक। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना शब्द में संज्ञा है। जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका राइट आंसर है, सभी को पता है, सेना तो संघ एक साथ होती है, समूह हो गया, एकदम ग्रुप हो गया। अगला क्वेश्चन, जयपुर है। जयपुर क्या एक व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या कोई नहीं? दोस्तों इसका भी सभी को पता होगा, प्रॉपर नाउन है रहते तो व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है दोस्तों, जयपुर कोई दूसरा शहर तो नहीं है, इसलिए व्यक्तिवाचक ही होगा। अगला क्वेश्चन, पूर्णतः एक वचन सर्वनाम है। सर्वनाम इसमें कौन सा है? पूर्णतः एक वचन सर्वनाम, एक वचन देखना हमें। ठीक है, एक वचन सर्वनाम, मेरे, आप, तेरे, जो। तो आप दोस्तों सभी को पता है इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, मेरे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबोधक सर्वनाम? दोस्तों इसका भी राइट आंसर सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन तीसरा आ चुका है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमें पता ही नहीं कौन छिपा है, तो अनिश्चय हो जाएगा।
पता है तो निश्चय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अपने आप यह काम सीख लूँगा, मैं अपने आप यह काम सीख लूँगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? आप, सीख, यह या काम। तो दोस्तों आपको सभी को पता है इसका राइट आंसर कौन सा है? आप। ठीक है दोस्तों, क्या बताओगे? आप। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है, आपका शुभ नाम क्या है, अरे नालायक, एक्सक्लेमेशन चिन्ह आ गया, यानी ये हो गया उसे क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी होता है सेंटेंस, वो सेंटेंस। तू इधर क्या कर रहा है, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, कोई कुछ भी कहे, हमें क्या। तो किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है, आपको ये देखना दोस्तों। दोस्तों सभी को पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, आप अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं, यहाँ आप सर्वनाम है, यानी ये पूछ रहा है आप कौन सा? ये वाला। ठीक दोस्तों, ये वाला पूछ रहा है आप। यहाँ पर क्या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है या कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, वह मेरी पुस्तक है, वाक्य में वह है, वह क्या है दोस्तों? वह मेरी पुस्तक है, वह क्या है? अन्य पुरुष सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दोस्तों इसका भी राइट आंसर सभी को पता होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जुलाहा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जुलाहा एक तरह की जाति होती है। ठीक है दोस्तों, जुलाहा जो जातिवाचक सर्वनाम है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक या समूहवाचक है? दोस्तों इसका राइट आंसर है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन से विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं? तू, तुम, कौन, यह, मैं, वे, आप, तू, मैं, तुम, कौन, वह, वे, आप, हम, जो। दोस्तों आपको सर्वनाम पुरुषवाचक देखना है। ठीक है, सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है मैं, वे, आप, तू। किस में? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो राइट आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगर गोली चलती तो नाश हो जाता, अगर गोली चलती तो नाश हो जाता, वाक्य में सर्वनाम का भेद बताइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम? तो दोस्तों आप बताओगे संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक दोस्तों, यह पुस्तक, अगला क्वेश्चन, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यही, मेरे, पुस्तक या वही? दोस्तों आप बताओगे वही, यही तो निश्चित है, सभी को पता होगा ना। अगला क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक दोस्तों, कितने होते हैं? 3। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के भेद कितने हैं? 4, 5, 6 या 8? दोस्तों सभी को पता है 6 होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं? 6। ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।